हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गृहिणी मधुपरी। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जितिया माता की कथा। जितिया माता के व्रत में जीवित वाहन बाबा की कहानी कही जाती है और सुनी जाती है, जिससे बहुत फल मिलता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको ये कहानी सुनाते हैं। उससे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो जब भी बने तो आपके पास तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, इस कहानी में मैं बताने वाली हूँ जीवित वाहन बाबा की कथा। और जीवित वाहन बाबा की सबसे पौराणिक कथा है ये। इसे कहने और सुनने से बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। गंधर्वराज जीमुत वाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चले गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्हें नाग माता मिली। जब जीमुत वाहन ने उनके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नाग वंश गरुड़ से काफ़ी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और इसके बदले वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। इस प्रक्रिया में आज उसके पुत्र शंखचूड़ की बारी थी। गरुड़ के सामने शंखचूड़ को जाना था। नाग माता की पूरी बात सुनकर जीमुत वाहन ने उन्हें वचन दिया कि हे माता, मैं आपके पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगा और उसकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने जाऊंगा। जीमुत वाहन बाबा जैसे कहे वैसे ही किए। वह कपड़े में लिपटकर खुद को गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट गए जहाँ से गरुड़ अपना आहार उठाता है, और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने जीमुत वाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ चले। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्लाने और रोने की क्रिया नहीं कर रहे हैं तो उसने कपड़ा हटाकर जीमुत वाहन को देखा और बहुत क्रोधित हुए। जीवित वाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उसने जीवित वाहन को छोड़ दिया और नागों को न खाने का भी वचन दिया। वह राजा जीवित वाहन है। शंखचूड़ की माता को पुत्र वियोग से बचाने के लिए मैं आपका आहार बनने चला आया। गरुड़ राजा के दया और परोपकार की भावना से प्रसन्न हो गए। जीवित वाहन को वरदान दिया कि तुम 100 वर्ष तक पृथ्वी का राज भोग कर बैकुंठ जाओगे। जीमुत वाहन के कारण ही शंखचूड़ की माता को पुत्र वियोग का दर्द नहीं सहना पड़ा। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन अश्विन मास की कृष्ण अष्टमी थी, इसलिए इस दिन से जीमुत वाहन और जीवित पुत्र का व्रत करने का विधान शुरू हुआ। तभी से जीवित वाहन बाबा की कहानी हर जितिया के दिन कही जाती है और सुनी जाती है। जिस प्रकार जीवित वाहन बाबा ने उस नाग माता के पुत्र की रक्षा की, उसी तरह जीवित वाहन बाबा और जीवित पुत्रिका माता हमारे बच्चों की रक्षा करें, हमारे बेटे की रक्षा करें। इसी मनोकामना के साथ यह कहानी यहीं पर संपन्न होती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।